माँ बेटा की दुख भरी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, माँ तो माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया में माँ ही ऐसी चीज होती है जो बिना स्वार्थ की अपने बच्चों से प्यार और दुलार करती है। जो आज वे माँ की ममता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सुनकर दिल को छूती है। राजू अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप उसकी एक सुंदर सी अच्छी सी सुशील लड़की से शादी करा दी, जो कि वह नौकरी भी करती थी। अब राजू और दोनों पत्नी जॉब करते एक साथ ही एक शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद राजू के पिताजी भी अब इस दुनिया छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद राजू अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर राजू की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था कि लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है। सो धीरे धीरे शहर में रहना सीख गई। और लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मतलब कि वे अपने माँ को ना गांव की एक गंवार समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वैसे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह राजू की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो सब कुछ जल्दी से तैयार करके राजू का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर उसके बाद राजू भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद राजू की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाना का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास के एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर से बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फोन न करके मैसेज करने लगी। लेकिन राजू को अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन राजू का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह राजू की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन राजू अपने माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय ही कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देंगे कि यह गाँव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब राजू घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। अब तो बिना पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले तो घर से बैठे बैठे मैसेज पर करके परेशान कर रही थी, अब और यहाँ कंपनी में भी आ गई है। आखिर उनका यह गाँव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर राजू की माँ ने खाने का टिफिन राजू की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजू को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। जिसके बाद राजू की माँ बोली, बेटा भले ही तू बड़े हो शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे में ज्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। राजू को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटने जा रहा था। अब वो अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह राजू अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल गया था। अब उनकी पहले से ज्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था। जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के खुशी के लिए अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, भला वो माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपके भी माँ है और आप ही अपने माँ से इतना ही प्यार करते थे, कहानी को पूरी एंड तक सुना। दोस्तों, आगे आप माँ बाप क्या चाहती है अपने बच्चों से। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी दौड़ में हम सभी अपने मूलों को भूल जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पोस पाल सकते हैं तो क्या हम उन्हें बुढ़ापे में पोस पाल नहीं सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि आप सभी अपने माँ बाप के उम्मीदों पर खरे उतरे। सो दोस्तों, आप सबको ये माँ की ममता की कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, और भी कहानी सुने तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।